एक महिला पढ़ लिखकर अध्यापिका बन चुकी थी और आराम से स्कूल जाती थी। वह स्कूल में तो खुश रहती थी, पर घर आते ही वह दुखी हो जाती थी। अपने स्टाफ वालों को भी अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं बताती थी, पर अध्यापिका मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अध्यापिका रोज स्कूल जाती और बालिकाओं को पढ़ाती थी। एक दिन की बात है, वह पढ़ा रही थी नारी का असली सौंदर्य। तो अध्यापिका ने अपनी कक्षा की छात्राओं से कहा कि नारी का असली सौंदर्य उसकी सादगी होती है। इस प्रकार वह अपनी छात्राओं को पढ़ा रही थी, तो पीछे बैठे छात्रों ने इस विषय पर खुसुर फुसुर शुरू कर दी। तो अध्यापिका का ध्यान अचानक उनकी तरफ गया और बोली, क्या बात है बच्चों, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो निसंकोच पूछ सकती हो। उनमें से एक बालिका ने सहम कर कहा, नहीं मैम, हमें कुछ नहीं पूछना है। अध्यापिका उनकी बात समझ चुकी थी कि बालिका पूछना तो चाहती है, पर डर की वजह से वह बोल नहीं पा रही है। तभी अध्यापिका ने कहा, तुम डरो मत, जो पूछना चाहती हो वो पूछ लो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी। छात्राएं कुछ नहीं बोली। फिर अचानक एक छात्रा ने हिम्मत करते हुए कहा, मैम, आपने अभी बताया कि नारी का असली सौंदर्य सादगी है। अगर सादगी ही नारी का असली सौंदर्य है, तो फिर आप रोज़ रोज़ इतना सारा मेकअप क्यों करती हैं? इस सवाल से अध्यापिका सकपका गई। वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। फिर अध्यापिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ छात्रा को बैठने का इशारा किया और खुद ही कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी कि अगर मैं मेकअप का सहारा नहीं लूँगी, तो अपने पति से मिलने वाली चोट के निशान को कैसे छुपा पाऊँगी? क्योंकि अध्यापिका का पति शराबी था और वह शराब के नशे में अपनी पत्नी को कष्टदायी यातनाएं देता था। अध्यापिका की शादी झूठ का सहारा लेकर एक शराबी से हो गई थी। वह कुछ काम भी नहीं करता था। उसके द्वारा दिए गए मार के निशान को छुपाने के लिए अध्यापिका इतना मेकअप करके स्कूल आती थी और इसी वजह से अध्यापिका मेकअप वाली बात का जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, महिलाओं पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। चोट देकर हमें उनके मन को दुखी नहीं करना चाहिए। वह भी किसी की बहन बेटी होती है, उनके भी सपने हैं, इसलिए हर नारी का सम्मान करें।